हेलो नमस्कार। तो मेरे प्यारे साथियों, तो चलिए द यूनिवर्स विजन क्लास में आज आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम यानी कि क्या देख रहे हैं, तो यानी कि विद्युत आवेश और यानी कि जो क्षेत्र, इस जो यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड जो फील्ड है ना, इसको हम यानी कि देख लिए थे, पार्ट 1 में देख लिए थे। तो चलिए यानी कि पार्ट नंबर 2 में देखते हैं। जो भी अगर पॉइंट अगर एग्जाम के व्यू से अगर रिलेटेड थ्योरी है तो बस थ्योरी को उसमें लिखवा देंगे। अगर जो भी वैसा डेरिवेशन लगता है कि एग्जाम में आपसे पूछ सकता है या फार्मूला होगा तो उसको भी हम आपको प्रूफ करके दिखा देंगे। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। हाँ, तो जहाँ से हम लोग कल यानी कि देख लिए थे, क्या देखे थे, तो स्वर्ण पत्र यानी कि विद्युतदर्शी, इसको देख लिए थे। तो इसके बाद हम चलते हैं इसका वर्किंग मेथड, जो इसका जो क्रियाविधि था ना उसको भी हम यहाँ देख लिए थे। जो इसका वर्किंग जो मेथड था ना उसको भी यानी कि क्रियाविधि भी हम यानी कि इसको देख लिए थे। आप लोग यानी कि जान रहे होंगे, ठीक। तो अब यहाँ से हम क्या देखेंगे, तो अब यहाँ से हम नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे। हाँ, तो 5 मार्क्स में इसको पूछ लेता है, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक। इसके बाद हम यहाँ से देखते हैं ना क्या है, तो आपसे बोल रहा है, देखिए कि सुचालक किसे कहते हैं, कंडक्टर किसे कहते हैं। आपसे कोई भी अगर एग्जाम बैठिएगा, बिहार बोर्ड खास एग्जाम, या कोई भी अगर पूछ देगा कंडक्टर क्या है, सुचालक क्या है, तो आपको बोलना होगा कि वैसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ही अधिक होती है तो उसे हम सुचालक कहते हैं, उसे हम कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर क्या है, तो वैसा पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ही अधिक होती है तो उसे हम सुचालक कहलाते हैं, ठीक। उदाहरण के लिए अगर पूछ देगा कि सुचालक के उदाहरण दीजिए, 1 से 2 मार्क्स में पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि निम्न में से कौन सुचालक का उदाहरण है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द, ये बोला है कंडक्टर, तो आपको बोले क्या बोलना होगा, तो लोहा क्या है, तो कंडक्टर है यानी कि सुचालक है। एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, इत्यादि जो सब है बाबू ना सुचालक होते हैं। आर कोल्ड क्या है, तो यानी कंडक्टर, इसको हम बोल देंगे। तो चलिए अब यहाँ से हम देख लेते हैं। बोल रहा है ना, यहाँ बोल रहा है ना कि चांदी जो है ना वह विद्युत का सबसे अच्छा यानी कि चालक होता है। बोल रहे हैं कि सिल्वर इज द गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, जो चांदी का यानी कि सबसे अच्छा यानी कि चालक माना जाता है, ठीक। अब आपसे बोल रहे हैं कि कुचालक किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कि इंसुलेटर। तो इंसुलेटर क्या है, तो बोलना होगा कि वैसे पदार्थ, बोलना होगा कि वैसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि बहुत ही यानी कि कम होती है, यानी कि नगण्य का मतलब है कि एक भी नहीं होता है, 0 होता है, तो उससे हम यानी कि कुचालक कहलाते हैं, इज कॉल्ड यानी कि इंसुलेटर। बाप से बोल देगा कि इंसुलेटर किसे कहते हैं, तो बोलना होगा कि वैसा पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या यानी कि बहुत ही कम होती है या नहीं के बराबर होती है तो उसे हम यानी कि कुचालक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मिट्टी हो गया, पत्थर हो गया, प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, ईंट हो गया, ये सब जो है ना मटेरियल क्या है, तो यानी कि कुचालक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं, ठीक। अब यहाँ से हम देखते हैं नेक्स्ट। अब आपसे बोल देगा कि प्रेरण के द्वारा आवेशन, जिसको बोलते हैं कि चार्जिंग बाय इंडक्शन, क्या होता है, इसको आप ध्यान से देखिए। आपसे बोल देगा कि प्रेरण के द्वारा आवेश क्या होता है, बताइए, तो बोलना होगा क्या, देखते हैं, देखिए यहाँ कि जब आवेशित छड़ या पदार्थ को अनावेशित चालक गोला के नज़दीक ले जाई जाती है तो इसके कारण क्षणिक समय के लिए या लंबे समय के लिए उस गोला पर यानी कि आवेश उत्पन्न होता है, तो इसे हम यानी कि प्रेरण के द्वारा आवेशन कहते हैं। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं क्या है, कि बोल दिया कि प्रेरण के द्वारा आवेशन, तो हाँ देखिए, तो जब हम आवेशित कोई एक छड़ रहेगा या पदार्थ रहेगा, क्या रहेगा, तो आवेशित रहेगा, चाहे उसमें पॉजिटिव चार्ज रहेगा चाहे उसमें निगेटिव चार्ज रहेगा, ठीक। हाँ, तो पदार्थ को जब अनावेशित हम चालक गोला, जब इंसुलेटर कोई एक स्फीयर है ना उसके पास ले जाएंगे, हाँ, तो जो उसके जो नज़दीक वाले जो सतह है ना, तो हाँ, तो नज़दीक वाले जो सतह पर ले जाई जाती है तो इसके कारण उस पर क्षणिक समय यानी कि इंस्टेंट टाइम के लिए या लॉन्ग टाइम के लिए उस पर जो है ना क्या उत्पन्न होता है, तो कुछ यानी कि आवेश उत्पन्न होता है, कुछ चार्ज उत्पन्न होता है, तो इससे हम क्या बोल देंगे, तो इससे हम यानी कि प्रेरण के द्वारा आवेशन कहते हैं। अब चलिए अब यहाँ से हम देखते हैं।
देखिए अब बोल रहा है कि हाँ ए गोला शेयर्स के लिए, एक जो गोला का जो स्फीयर है ना उसके लिए हम देखते हैं। देखिए यहाँ से है, ठीक। बोल रहा है कि एक चालक गोला के लिए फॉर वन कंडक्टिंग स्फीयर्स, एक चालक गोला है ना उसके लिए हम देख रहे हैं यहाँ से। तो स्टेप नंबर 1 आपको यहाँ लोक रहा होगा, आपको भी इस तरह से आपको फेयर बनाते हुए चल रहे हैं तो फेयर आराम से बनाते हुए चलिए, नोट्स कर लीजिएगा। तो बोल रहा है कि जब धन आवेश से आवेशित कांच के छड़ को अनावेशित चालक गोला के नज़दीक ले जाई जाती है तो उसके नज़दीक वाले जो सतह है तो उस पर ऋण आवेश, जबकि दूर वाले जो सतह है ना उस पर धन आवेश उत्पन्न होता है। तो इसका मतलब आप फिर से समझिए, बोल रहा है कि जब धन आवेश से आवेशित एक क्या है तो कांच का छड़ है को अनावेशित चालक गोला के नज़दीक ले जाई जाती है तो उसके जो नज़दीक वाले जो सतह है सरफेस है ना तो उस पर यानी कि ऋण आवेश, जबकि दूर वाला जो सतह है ना उसका तो उस पर धन आवेश उत्पन्न होता है। तो मानते हैं कि ये कांच का छड़ ले लिए हैं, ठीक, ये जो कांच का हम छड़ ले लिए हैं, ठीक। तो इसके ये क्या है तो धन आवेश से आवेशित है, ठीक, हाँ बिल्कुल भी आवेशित है। जब इसको हम एक यानी कि अनावेशित चालक जो गोला है इसके पास हम ले गए, हाँ, तो जो इसके जो नज़दीक वाले जो सतह है तो इस पर क्या उत्पन्न होता है तो इस पर यानी कि ऋण आवेश यानी कि निगेटिव चार्ज उत्पन्न हो गया। अब इसके दूर वाले जो सतह है तो उस पर क्या है तो यानी कि धन आवेश उत्पन्न हो जाती है, हो गया। तो हाँ या तो समझ गए होंगे कि कांच के जो छड़ है तो धन आवेश से आवेशित है, प्लस से जब इसके हम एक अनावेशित चालक गोला के नज़दीक ले जाते हैं तो इसके जो नज़दीक वाले जो सतह यानी कि सरफेस है तो उस पर यानी कि निगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है जिसको यानी कि ऋण आवेश बोलते हैं, और दूर वाले जो सतह है तो उस पर यानी कि पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होता है जिसको हम धन आवेश बोलते हैं। हाँ ठीक, उत्पन्न हो गया। तो हाँ अब यहाँ से हम बोलते हैं स्टेप नंबर 2 में बोल रहा है कि जब चालक गोला के दूर वाले जो सतह, दूर वाले सतह क्या है तो यानी कि प्लस जो चार्ज है ना तो दूर वाला सतह है, हाँ, तो जब चालक गोला के दूर वाले सतह को हम भूमिगत करते हैं, भूमिगत का मतलब है कि हम उसको अर्थ में धरती मिलाते हैं, हाँ, तो धरती के जो अंदर उपस्थित कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं वह धन आवेश को वह निष्फल करते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज है ना अब धरती के अंदर तो क्या तो निगेटिव चार्ज है तो प्लस माइनस उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, तो यानी कि चार्ज जो है ना प्लस को यानी कि खत्म कर देगा, तो क्या बचेगा तो गोल बचेगा, और इसमें केवल यानी कि माइनस चार्ज बचेगा। अब प्लस चार्ज क्या हुआ तो बोलेंगे प्लस चार्ज जो है ना धरती के अंदर जो कुछ इलेक्ट्रॉन थे और प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज करके खत्म कर दिए, और जो इसको जो सरफेस जो सतह है ना तो उस पर केवल क्या चार्ज बचेगा तो यानी कि निगेटिव चार्ज बचेगा, ठीक, खाली यानी कि ऋण आवेश बचेगा। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ठीक। जहाँ तक आपको हम समझाने का पूरा बाबू प्रयास कर रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए, ठीक। देखिए तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास पर न्यू है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करिएगा, और जितना भी अगर दोस्त भाई बहन हो सके सबके पास शेयर जरूर करिएगा, ठीक। चलिए अब स्टेप नंबर 3 में क्या बोल रहा है, देखिए कि जब भूमिगत तार तथा कांच के छड़ को, बोल रहा है कि जब भूमिगत तार है इसको और कांच के जो छड़ है इसको, ये दोनों को हम क्या कर रहे हैं, हाँ, जब भूमिगत तार को पकड़ लिए हम और कांच के छड़ को पकड़ लिए हैं, और जब एक साथ हम चालक जो गोला है ना वहाँ से हम दूर ले आते हैं, इसको एने ले जाएंगे, अब इसको हम एने ले जाएंगे, इन्हें ले आते हैं, हाँ, दूर ले जाते हैं, तो जो ऋण आवेश जो है ना वह गोला के सतह पर एक समान रूप से यानी कि वितरित हो जाती है। वितरित का मतलब है कि उसका जो सरफेस, उसका जो सतह है उसका फैल जाती है, उसको यानी कि पसर जाती है। वही कहा गया है स्टेप नंबर 3 में कि जब भूमिगत तार है इसको तथा ये जो कांच के छड़ है इसको जब हम एक साथ यानी कि चालक गोला से दूर करते हैं तो जो ऋण जो आवेश इसके सतह पर था ना तो इसके सतह पर एक समान रूप से यानी कि वितरित हो जाती है, इसके सतह पर यानी कि फैल जाती है। यहाँ तक तो आप समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा जहाँ तक मुझे उम्मीद लग रहा है, ठीक। कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा बाबू। इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ से देखते हैं दो चालक यानी कि शेयर्स के लिए देखते हैं, ठीक। दो चालक यानी कि स्फीयर्स के लिए देखते हैं। देखिए सीधे आपके लोक रहा होगा, अब हाँ अब तो लोक रहा होगा आराम से। जस्ट ए सेकेंड, हाँ,
चलिए अब देखते हैं क्या देखते हैं। तब दो चालक गोला के लिए यानी कि टू कंडक्टिंग यानी कि जो स्फीयर्स है ना, अब ऐसा जो गोला रहेगा ना और दो गोला के हम बीच में देखेंगे। तो हाँ, तो चलिए तो क्या बोल रहा है, देखिए स्टेप नंबर हम 1 को देखते हैं। जब ऋण आवेश से आवेशित कोई एक एबोनाइड के छड़ है, तो हम बात किए थे कि एबोनाइड के छड़ क्या होता है, इसमें तो आपको बताए थे हम। हाँ, तो बोल रहा है कि जब ऋण आवेश से आवेशित एबोनाइड के छड़ है, हम ले लिए हैं जो ऋण आवेश से आवेशित है छड़ को, पहले हम अनावेशित चालक गोला के सतह पर यानी कि नज़दीक लाई जाती है, तो फिगर 1 के अनुसार दोनों चालक गोला पर एक आवेश जो है ना वह प्रेरित हो जाती है। हाँ, देखिए तो यहाँ बोल रहा है कि जब ऋण आवेश से एक आवेशित हम एबोनाइड के छड़ ले लिए हैं, तो हाँ ले लिए हैं। अब बोल रहे हैं कि ले लेने के बाद क्या है, तो पहले वाले जो हम एक गोला के पास ले गए तो उसके जो नज़दीक वाला जो सतह है तो उस पर यानी कि पॉजिटिव यानी कि जो धन आवेश उत्पन्न हो गया, और जबकि दूर वाले सतह पर ऋण आवेश। अब इसी तरह से इस गोला पे भी उत्पन्न हो गया, इसके जो नज़दीक वाले जो सतह है तो उस पर धन आवेश है, इसके दूर वाले जो गोला सरफेस है उस पर यानी कि ऋण आवेश उत्पन्न होता है, फिगर यानी कि 1 के अनुसार। तो यहाँ आप समझ लिए होंगे, इसको आप यानी कि नोट्स कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब यहाँ से हम देखते हैं क्या, स्टेप नंबर 2 से देखते हैं हम। बोल रहा है कि पहले चालक गोला के सतह पर प्रेरित ऋण आवेश, क्या बोल रहा है कि जो पहले जो चालक जो गोला है ना तो उस पर प्रेरित यानी कि ऋण आवेश, जबकि दूसरे चालक गोला के सतह पर प्रेरित धन आवेश, दोनों जो है ना एक दूसरे को यानी कि निष्फल कर देते हैं। तो आप लोग जान रहे होंगे कि जो पॉजिटिव यानी कि प्लस चार्ज और यानी कि माइनस यानी कि निगेटिव चार्ज आपस में क्या करते हैं, तो आपस में यानी कि आकर्षण का यानी कि बल लगाते हैं, और आकर्षण का बल लगा के दोनों न्यूट्रलाइज भी कर लेते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि पहले वाले जो चालक गोला था इस पर यानी कि इसके बगल में क्या था, तो यहाँ प्लस था, तो यहाँ निगेटिव यानी कि ऋण आवेश था। तो हाँ, तो पहले वाले चालक गोला के पास जो उपस्थित यानी कि ऋण आवेश और दूसरे वाले चालक गोला के पास यानी कि उपस्थित धन आवेश एक दूसरे को क्या कर दिए, तो एक दूसरे को यानी कि निष्फल यानी कि निकाल दिए। इस पर यानी कि प्लस था, इस पर माइनस था, सब एक प्लस माइनस क्या आकर्षण कर लिया, तो इसको यानी कि न्यूट्रलाइज करके निकाल दिया। तो क्या चार्ज बच गया, इस पर यानी कि प्लस बच गया और इस पर यानी कि माइनस चार्ज यानी कि बच गया। हाँ, ये एबोनाइड के छड़ है, ठीक, देख लिए होंगे यहाँ से। देखिए हाँ, अब स्टेप नंबर यानी कि बोल रहा है, क्या बोल रहा है 3, कि जब एबोनाइड के छड़ को तथा दोनों चालक गोलों को यानी कि दूर किया जाता है, तो इसके फल यानी कि स्वरूप चालक गोला पर धन आवेश तथा दूसरे चालक गोला पर यानी कि ऋण आवेश एक समान रूप से जो सतह उसका सरफेस पर यानी कि वितरित हो जाता है। यानी कि वितरित का मतलब है कि उसके सरफेस पर यानी कि फैल जाता है। देखिए यहाँ बोल रहा है क्या है कि जब एबोनाइड के छड़ है उसको तथा यानी कि जो एबोनाइड का छड़ इसको ले लिए थे, अब दोनों चालक गोलों को जब हम एक साथ यानी कि दूर करते हैं तो इसके फल स्वरूप जो पहले जो चालक गोला है उस पर यानी कि प्रेरित धन आवेश जो अभी है था दूसरे चालक गोला के सतह पर प्रेरित किया, तो यानी कि ऋण आवेश, जो धन आवेश इस पर और ऋण आवेश इस पर एक दूसरे से दूर करते हैं एबोनाइड के छड़ से ना, तो जो धन आवेश इसका सरफेस पर था तो पूरा इसका सरफेस पर फैल गया, और जो ऋण आवेश इसका सरफेस पर था तो इसका यानी कि सतह पर यानी कि पूरा फैल गया। फैल गया ना, तो बोलेंगे कि हाँ, इसी तरह सब देखते हैं। चलिए अब बोल रहा है कि हम आवेश किसे कहते हैं, चार्ज किसको कहते हैं, बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जितना भी पॉइंट्स है ना सब VVI पॉइंट्स आपके लिए है, ठीक। देखिए बोल रहा है कि आवेश जिसको हम बोलते हैं कि चार्ज, तो चार्ज हम किसको बोलते हैं, कुछ मालूम है आपको? देखिए हाँ, तो बोल रहा है ना कि आवेश चार्ज हम किसको कहते हैं, ठीक। तो लिखना होगा कि आवेश किसी भी पदार्थ का वह मूल गुण है जिसके कारण यह किसी अन्य आवेशित कणों पर स्थिर वैद्युत बल लगाता है। आपसे एग्जाम में बोल देगा कि चार्ज क्या है, आवेश क्या है, लिखिए, या आवेश से रिलेटेड बहुत यानी कि आपको यहाँ पढ़ना है फिजिक्स के क्लास 12th में, ठीक। हाँ, तो आपको बोलना होगा कि चार्ज यानी कि आवेश क्या है, तो आवेश किसी भी पदार्थ का वह मूल गुण है कि जिसके कारण यह किसी अन्य आवेशित कणों पर स्थिर वैद्युत बल यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि फोर्स लगाता है, ठीक। अब बोल रहा है कि स्थिर आवेश के कारण, इसको VVI यानी कि पॉइंट देकर आप यानी कि लिख लीजिएगा, क्या है, तो हाँ, कि स्थिर आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता
तथा विद्युत विभव यानी कि इत्यादि जो है ना उत्पन्न होता है, जनरेट होता है। बोल रहा है कि जो स्थिर आवेश है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्रीयता, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इंटेंसिटी। तो विद्युत क्षेत्रीयता को हम किस तरह से सूचित करते हैं? तो हम विद्युत क्षेत्रीयता को हम इस तरह से यानी कि सूचित करते हैं। तो जो स्थिर जो आवेश होती है ना, तो उसके कारण क्या उत्पन्न होती है? तो विद्युत क्षेत्रीयता तथा यानी कि विद्युत विभव जो है ना उस पर यानी कि उत्पन्न होता है। आप लोग यानी कि जान रहे होंगे, ठीक। हाँ, तो अब नेक्स्ट देखिए इसी तरह से। अब बोल रहा है ना कि आवेश मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो बोलेंगे कि जो आवेश जो चार्ज है ना वह मुख्यतः यानी कि 2 प्रकार के होते हैं। आवेश कितना प्रकार के होते हैं? तो बोलेंगे कि जो आवेश जो चार्ज जो है ना वह यानी कि मुख्यतः यानी कि 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट में होते हैं यानी कि धन आवेश। तो आवेश बोल रहा था ना, तो आवेश यानी कि मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो हम बोलेंगे कि चार्ज जो है वह 2 प्रकार के होते हैं। पहला में होता है यानी कि धन आवेश, जिसको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो चलिए ठीक है, तो हाँ, तो बोलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज क्या है, इसको बोलते हैं कि धन आवेश क्या है, ठीक। तो बोलना होगा कि वैसे पदार्थ जिन पर इलेक्ट्रॉनों की त्याग के फलस्वरूप जो यानी कि आवेश उत्पन्न होता है तो उससे हम यानी कि धन आवेश बोलते हैं। अब आपसे बोल रहा है ना कि धन आवेश किसे कहते हैं? देखिए पॉजिटिव चार्ज। तो बोल रहा है कि वैसा पदार्थ जिन पर इलेक्ट्रॉन के त्याग के फलस्वरूप जो आवेश उत्पन्न होता है तो उससे हम यानी कि धन आवेश बोलते हैं। जैसे देख लीजिए, एक यहाँ बना लिए हैं, हाँ, तो इस पर क्या है? तो इस पर यानी कि प्लस चार्ज है, ठीक, इस पर प्लस चार्ज है, हाँ, इस पदार्थ पर तो प्लस चार्ज है ना, तो कोई इलेक्ट्रॉन को वह यानी कि त्याग कर रहा है, तो कोई इलेक्ट्रॉन को ये दे रहा है, तो ये जो है इस पर क्या, तो इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। तो हाँ, तो कोई इलेक्ट्रॉन को दे रहा है तो इस पर क्या, तो यानी कि प्लस चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वह त्याग किया है। तो हम उसी को बोलते हैं कि धन आवेश। किसको बोलेंगे? तो वैसा पदार्थ जिन पर इलेक्ट्रॉनों के त्याग के फलस्वरूप जो आवेश उत्पन्न होता है तो उससे हम यानी कि धन आवेश कहते हैं। तो ये जो प्लस चार्ज था, देखिए ये क्या है, तो ये प्लस चार्ज है, तो ये जो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो जो ग्रहण कर लेता है तो उस पर माइनस चार्ज आ जाता है, और जो दे देता है उस पर धन आवेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो वही बोल रहा है कि वैसा पदार्थ जिन पर इलेक्ट्रॉन के त्याग के फलस्वरूप, इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है, तो उसके फलस्वरूप जो इस पर अगर आवेश उत्पन्न होगा ना तो उसको हम यानी कि धन आवेश कहते हैं। तो क्या है, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया है ना, ये निगेटिव चार्ज हो गया। अब पॉजिटिव चार्ज का उदाहरण क्या क्या होती है? तो बोलेंगे कि प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या है, तो पॉजिटिव चार्ज है। अल्फा जो कण है ना वह भी प्रोटीन क्या है, तो यानी कि अल्फा कण वह भी जो पॉजिटिव यानी कि चार्ज है। इत्यादि जो है ना वह धन आवेशित यानी कि कण होते हैं। आप लोग यानी कि जान रहे होंगे। तो चलिए अब आपको देखते हैं। अब यहाँ से हम नेक्स्ट यानी कि देख लेते हैं। तो कुछ यानी कि VVI यानी कि टॉपिक्स और कुछ VVI पॉइंट्स है जो आपको यानी कि लिखना यानी कि बहुत ही यानी कि ज़रूरी है, ठीक। तो यहाँ तो लिखना होगा। तो चलिए देखते हैं। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास को सब्सक्राइब करके रखिएगा। देखिए आपसे बोल रहा है कि प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, इसको आपको यानी कि लिखना यानी कि बहुत ही ज़रूरी है। आपसे बोल रहा है ना कि प्रोटॉन है ना, तो प्रोटॉन पर यानी कि आवेश कितना होता है। हाँ, तो आप लिख लीजिएगा कि चार्ज ऑफ यानी कि प्रोटॉन कितना होता है, तो प्लस ई। प्लस ई का मतलब है कि प्रोटॉन क्या है, तो वह प्रोटॉन एक प्रकार का धन आवेश है। तो धन आवेश जब है ना, जस्ट सेकेंड, हाँ, तो बोल रहा है ना कि प्रोटॉन पर आवेश था, जिसको बोलते हैं कि चार्ज ऑफ यानी किस बात, तो प्रोटॉन पर। तो प्रोटॉन एक क्या है, तो यानी कि धन आवेशित कण है। धन आवेशित कण है, तो हाँ, तो इस पर यानी कि प्लस हम ई लिखते हैं। तो प्लस ई का मतलब क्या है, तो पॉजिटिव है यानी कि धन आवेश है। हाँ, तो उस पर यानी कि चार्ज कितना होता है, आवेश कितना होता है, इसको आप लिख लीजिएगा। तो प्लस 1.6 इंटू 10 के पावर यानी कि 19 कूलम होता है। ये जो किस पर चार्ज होता है, तो बोलेंगे कि जो चार्ज जो है ना वो प्रोटॉन पर होता है, ठीक। इसको आप यहाँ से लिख लीजिएगा कि प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, तो प्लस ई 1.6 इंटू 10 के पावर यानी कि -19 कूलम यानी कि प्रोटॉन जो है ना उस पर चार्ज होता है। आपसे कभी भी पूछ देगा, ठीक। चाहे आप न्यूमेरिकल बनाइएगा ना तो हाँ आपको मदद करेगा बहुत। इसके बाद देखिए आपसे बोल रहे हैं ना कि प्रोटॉन का यानी कि द्रव्यमान कितना होता है, तो यानी कि मास ऑफ यानी कि प्रोटॉन। तो इसको भी आप लिख लीजिए, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान जो होता है वह इतना होता है। कितना, इतना।
1.673 यानी कि 1.673 इंटू 10 के पावर यानी कि माइनस यानी कितना 20 यानी कि 7 यानी kg होता है किसका, तो यानी कि प्रोटॉन का यानी कि द्रव्यमान। इसके बाद देखते हैं, अब बोल रहा है कि अल्फा जो कण है तो उस पर आवेश, तो यानी कि चार्ज ऑन यानी किस पर, तो अल्फा कण कितना होता है अल्फा कण पर आवेश, तो बोलेंगे कि 2 चार्ज ऑफ यानी कि प्रोटॉन। अल्फा कण का अगर आवेश निकालना है ना तो किसको निकालिएगा, तो यानी कि 2 इंटू चार्ज ऑन प्रोटॉन, जो चार्ज ऑन जो प्रोटॉन है ना इसको आपको 2 से खाली मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1.6 इंटू 10 इंटू के पावर माइनस 19 कूलम है, तो इसको खाली 2 से मल्टीप्लाई 2 से खाली गुना कर दीजिए। ठीक, देखिए तो हम लिख दिए हैं 2, चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना है, तो बोल देंगे कि प्लस ई है, तो हम प्लस ई कर दिए। ये आप सीधे इतना में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 3.2 इंटू 10 के पावर कितना है, तो यानी कि 19 कूलम किस पर है, तो अल्फा कण पर यानी कि आवेश हो जाएगा। ठीक, चलिए अब बोल रहा है कि यहाँ से देखते हैं, अब बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है अब कि जो अल्फा जो कण है तो उसका यानी कि मास क्या होगा, उसका द्रव्यमान कितना होता है अल्फा कण का। ठीक, तो मास जो है ना वो अल्फा कण का कितना होगा, तो बोल देंगे कि 4 से यानी कि जो प्रोटॉन का जो मास है ना तो इसमें आप यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपको अल्फा जो कण है तो उसका अगर द्रव्यमान निकालना है ना तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो मास ऑफ जो यानी कि अल्फा कण है तो हाँ उसको निकालने के लिए जो प्रोटॉन का जो मास है ना उस 4 से केवल मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हम 4 लिख दिए, और जो मास ऑफ जो प्रोटॉन हुआ वो कितना है, तो जो मास ऑफ जो प्रोटॉन जो है ना कितना, देखिए यहाँ से है मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, तो हाँ 1.673 गुने यानी कितना है 10 के पावर माइनस 27 kg है। ठीक, तो यहाँ हम इसमें 4 से केवल मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई 1.673 इंटू 10 के पावर माइनस 27 kg। जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो कितना निकल के आएगा, तो बोल देंगे कि हाँ आएगा 6.692 इंटू 10 के पावर यानी कि 19 kg। इसको आप यानी कि नोट कर लीजिएगा, इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक, आपसे बहुत ही सब काम देगा आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ठीक, हाँ तो चलिए अब देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट नंबर यानी कि हम पार्ट्स को देखते हैं। अब बोल देगा कि नेगेटिव चार्ज क्या है, अब आपसे पूछ देगा कि नेगेटिव चार्ज इसको हम बोलते हैं कि ऋण आवेश क्या है। तो चलिए अब यहाँ से देखते हैं, अब बोल रहा है ना कि जो इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश यहाँ देख लेते हैं। हाँ अब ऋण आवेश देखते हैं कि नेगेटिव चार्ज हम किसको कहते हैं, यानी कि जो नेगेटिव चार्ज है ना किसको कहते हैं। ठीक, तो हाँ तो वैसा पदार्थ जिन पर इलेक्ट्रॉनों के ग्रहण के फलस्वरूप जो आवेश उत्पन्न होता है तो उससे हम यानी कि ऋण आवेश कहते हैं। ऋण आवेश पूछ रहा है किससे कहते हैं, तो वैसा पदार्थ जिन पर इलेक्ट्रॉनों के ग्रहण करने के फलस्वरूप जो अगर आवेश उत्पन्न होता है तो उससे हम यानी कि ऋण आवेश कहते हैं। तो इसलिए आपको इनको हम पहले फिगर से समझाएंगे। देखिए कोई एक यानी कि चार्ज है, ठीक, हाँ यहाँ है तो यहाँ है, तो इस पर जो है ना वह क्या है, तो बोल रहा है कि ऋण आवेश। देखिए इस पर ऋण आवेश है, एक यहाँ चार्ज है प्लस चार्ज है। ठीक, प्लस चार्ज है, तो प्लस जो चार्ज जो है ना इसको यानी कि चार्ज जब दे दिया तो जब जो चार्ज देता है तो क्या लिखाता है, तो प्लस ई, यानी कि चार्ज जो है ना ग्रहण किया क्या है, तो चार्ज जो है ना वह यहाँ से इसको दान किया है, और चार्ज इसको क्या किया है, तो ग्रहण किया है। हाँ चार्ज को यह प्राप्त किया है, इसको आ जाएगा क्या, तो इस पर माइनस आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ बोला गया है कि वैसा पदार्थ जिन पर इलेक्ट्रॉनों के ग्रहण करने के फलस्वरूप, देखिए तो वैसा पदार्थ है, क्या है पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन का क्या किया है, तो ग्रहण किया है, अपने पास इलेक्ट्रॉन को लाया है ना। हाँ तो ग्रहण करने के फलस्वरूप जो अगर इस पर आवेश उत्पन्न होता है, इस पर आवेश क्या उत्पन्न हुआ, तो माइनस ई हुआ, तो इसको हम क्या बोल देंगे, तो इसको हम यानी कि ऋण आवेश बोल देंगे। क्या, तो नेगेटिव चार्ज है, इसी को हम बोलते हैं। ठीक, समझ गए होंगे। तो इस हाँ ऋण आवेश उससे कहते हैं। ठीक, हाँ चलिए हम यहाँ से देखते हैं। अब बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, आपसे बोल देगा कि जो इलेक्ट्रॉन है ना तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। ठीक, तो इसको आप लिख लीजिएगा कि माइनस ई कितना होता है, तो हाँ माइनस इलेक्ट्रॉन का बोल रहा है तो ये होगा 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस यानी कि 19 कूलम होता है। किस पर होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है ना उस पर यानी कि आवेश होता है। ठीक, हाँ अब बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है ना तो इलेक्ट्रॉन का यानी कि द्रव्यमान कितना होता है, यानी कि मास ऑफ यानी कि इलेक्ट्रॉन कितना होता है। तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा कि जो मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कितना होता है, तो 9
0.1 इंटू 10 इंटू के पावर -31 यानी कि 31 kg होता है। किसका होता है? तो यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन का यानी कि द्रव्यमान होता है। आपसे बोल देगा कि जो मास ऑफ यानी कि इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बताइए, तो लिखना होगा या आप मल्टीप्लाई इसको कर दीजिएगा 9.1 इंटू 10 के पावर -31 kg। सब पॉइंट में आपको याद करना होगा। जब आप यानी कि न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा ना, तो आपको बहुत ही सब काम देगा। देखिए अब यहाँ बोला गया है ना कि प्रॉपर्टीज ऑफ यानी कि चार्ज, क्या बोल रहा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश की गुण, आवेश का क्या गुण होता है? आप तो पढ़ रहे होंगे ना फिजिक्स, तो बताइए क्या प्रॉपर्टीज है, क्या आवेश का गुण है? हाँ, तो बोलेंगे कि जो आवेश के मुख्यतः 3 यानी कि गुण होते हैं, जो इस प्रकार से हैं। बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में 2 मार्क्स में इस क्वेश्चन को यानी कि हमेशा यानी कि पूछता है। क्या पूछता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश की गुण को लिखिए। तो आवेश लिखना होगा कि आवेश जो है ना मुख्यतः 3 यानी कि गुण होते हैं, जो इस प्रकार से हैं। ठीक, देखते हैं 3 गुण इसका क्या क्या है। ठीक, देखिए तो आवेश का यानी कि पहला गुण, आवेश का बोल रहा है कि पहला गुण क्या है? तो आवेश का यानी कि क्वांटमीकरण होता है। आवेश का यानी कि क्वांटमीकरण होता है, जिसको बोलते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या इसको बोलेंगे हम? तो बोलेंगे कि हाँ, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आवेश जो है ना, तो उसका यानी कि क्वांटमीकरण होता है। ठीक, देखिए यहाँ पर बोल रहा है इसको, हाँ, इसको अति एग्जाम में लिखकर और इसको डैश देना होगा। इसमें लिखना होगा कि किसी भी पदार्थ या किसी भी कण पर कुल आवेश मूल आवेश का पूर्णांक गुणज होता है। इस आवेश का यानी कि क्वांटमीकरण कहते हैं। क्या बोल रहा है समझिएगा, किसी भी पदार्थ या किसी भी कण पर जो कुल जो आवेश होता है वह मूल आवेश का यानी कि पूर्णांक यानी कि गुणज होता है। तो इसे हम आवेश का यानी कि क्वांटमीकरण कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर यहाँ पर इतना में समझा देते हैं। ये जो प्लस जो चार्ज है ना, ये क्या है? तो इसको बोलेंगे कुल आवेश है। अब बोल रहा है कि कुल आवेश जो है ना, वह मूल आवेश के जो क्या है, तो पूर्णांक यानी कि गुणज होते हैं। ठीक, ये जो क्या है, तो इसको हम बोलेंगे ना कि जो है ना कुल आवेश है, कुल यानी कि आवेश। तो आपसे बोला गया है, यहाँ लिख दिए थे, किसी भी पदार्थ पर किसी भी कण पर जो कुल आवेश होता है ना, हाँ, तो मूल आवेश का यानी कि पूर्णांक गुणज के रूप में यानी कि होता है। तो ई क्या है? तो जो ई बोलेंगे ना, तो ई जो है ना मूल आवेश है। इसको जो बोलेंगे कि मूला यानी कि हाँ आवेश है, मूलावेश है, इसको मूल आवेश बोलिए डायरेक्ट, मूल आवेश है। अब ई जो क्या है, तो मूल आवेश का यानी कि पूर्णांक गुणज है। मूल आवेश का पूर्णांक गुणज यानी कि है, पूरा यानी कि अंक में, पॉइंट में कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक, हाँ, तो मूल आवेश बराबर क्या है? तो ई है। तो इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का यानी कि वैल्यू कितना होता है? देखिए इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है 1.6 होता है इंटू 10 के पावर यानी कि -19 यानी कि कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन का यानी कि वैल्यू इतना होता है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम होता है। अब आपसे पूछ रहा है कि ई जो है ना ई एन, तो एन जो होगा ना, तो एन होगा या हाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या आप बोल सकते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या, या हाँ क्या है, तो प्रोटॉनों की यानी कि संख्या होगा। ठीक, ये जो है ना इलेक्ट्रॉन की संख्या को शो करेगा या प्रोटॉन की संख्या को यहाँ से शो करेगा। ठीक, हाँ, इसको समझ गए होंगे। तो यहाँ फिर से आप समझिए, देखिए तो बोल रहा है किसी भी पदार्थ पर या किसी भी कण पर जो कुल आवेश, ये क्या है? तो कुल आवेश, मूल आवेश का, ये मूल आवेश किसको कहते हैं? तो ई इलेक्ट्रॉन है, इसको हम मूल आवेश बोलते हैं। हाँ, तो मूल आवेश का क्या होता है? तो यानी कि पूर्णांक यानी कि गुणज होता है, पूरा यानी कि अंक में होता है, पूर्णांक गुणज होता है। ठीक, या इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा या प्रोटॉन की संख्या होगा। चलिए अब यहाँ से हम नेक्स्ट